Morning with Farah. वेलकम बैक। नादिया हुसैन आज हमारी मेहमान है और हमने उन्हें कहा है कि हमें बताएं कि एक जल्दी से होने वाला मेकअप जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, पार्टी मेकअप। और वो लुक आपने देखी, अभी तक हमने बेस बना ली है और अब हम लिपस्टिक जो है वो बना रहे हैं, लगा रहे हैं। लिपस्टिक लगाने में भी कोई टेक्निक है नादिया जिसको जहन में रहना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप अपनी लिप की शेप क्या देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी शेप को इन्हांस करना चाह रहे हैं तो आपको पहले जो है वो, मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं लिप पेंसिल इस्तेमाल करूँ ताकि शेप जो है वो मैं पहले बना लूँ और उस शेप को फॉलो करते हुए फिर मैं जो हूँ वो लिपस्टिक लगाती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं लगानी है, अगर आपको शेप को इन्हांस नहीं करना है तो आप जो है वो बग़ैर लिप पेंसिल भी जो है वो आप लगा सकते हैं अपनी लिपस्टिक। लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि लिप पेंसिल से जो है ना वो आपकी एक बड़ी फिनिशिंग आ जाती है लिपस्टिक में। और ख़ास तौर पे जब आप किसी पार्टी मेकअप के लिए तैयार हो रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल ही एक नेचुरल लुक नहीं कैरी कर रहे, जो आजकल हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कैरी करते हैं नादिया, कि बिल्कुल एक ग्लॉस की एक जो लुक है कि बिल्कुल आपने एक नेचुरल सी एक लुक जो है वो कैरी की होती है। बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ जो है ना इतनी जो वो बहुत जो लाइट मेकअप हमें लग रहा होता है स्क्रीन पे, वो रियलिटी में फिर भी इतना लाइट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट्स कितनी ज्यादा होती हैं, कैमरे के भी फिल्टर्स होते हैं, तो वो इतना ज्यादा लाइट रियलिटी में नहीं होता जितना कि लग रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं जो हूँ वो अपनी ये वेलवेलक्स की जो मेरी ये शेड है, रेंज है पूरी, ये डॉल पिंक कलेक्शन का नाम है इस पूरी कलेक्शन का। एंड दीज आर ऑल लाइक रियली नाइस प्रिटी यू नो पिंकिश न्यूडिश शेड्स, जो कि बहुत ही जो है ना ये प्यारे प्यारे शेड्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये पिंकिश टोन में जो है ये लगाया है, तो ये मेरी वेलवेलक्स रेंज का जो है ये है, और ये इसका कलर है सीक्रेट, कलर का नाम है सीक्रेट। ठीक है, तो ये जो है मैं पिंकिश टोन का जो है वो इनको मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। और अब हम जल्दी से जो है वो इनके आई मेकअप की तरफ भी जो है वो जाएंगे। और आई मेकअप पे मैंने हाइलाइटर तो लगा लिया है, अब मुझे सिर्फ जो है ना इनके कॉर्नर्स को और हल्का सा क्रीज को जो है वो मुझे बनाना है, और फिर लाइनर मस्कारा। लेकिन जिन लोगों की वजह से हम डिस्कस कर रहे थे कि आंखें जो हैं वो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है, छोटी हैं, या फिर वो है बल्जी थोड़ी सी आईज है, पफी आईज है, वो लोग क्या करेंगे, वो कैसे उसको कवर करें? हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे जब हम आई मेकअप कर रहे होंगे कि कहाँ पे वो हमें क्रीज क्रिएट करनी है, जो आप कह रही थी, जो आर्टिफिशियल लाइन है, ताकि आंख थोड़ी बड़ी लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आईज की तरफ में आती हूँ तो फिर ये कि हम उसको डिस्कस करते हैं। आपकी जो क्रीज लाइन है ना, अच्छा नादिया, ये सारा कुछ मैनेज कैसे करती हैं? आई हैव ऑलवेज सीन यू वेरी मैनेज्ड। आपको पता होता है मेरा कौन सा ब्रश कहाँ पड़ा है, मेरा कौन सी प्रोडक्ट किस बैग में है, हालांकि 3 वैनिटीज जो है वो आप कैरी कर रही होती हैं। सो ये कैसे मुमकिन है? आप खुद पैक करती हैं ये सारा कुछ? हाँ, मैं खुद ही पैक करती हूँ। मुझे खुद पता होता है कि किस चीज़ में कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, और ख़ास तौर पे जो ब्रशेज़ वगैरह हैं। अच्छा, ये जो है वो मैं इसी पैलेट को मैंने कहा था मैं इस्तेमाल करूँगी, तो मैं यही पैलेट कर रही हूँ। ये जो ब्रशेज़ हैं आपके आई मेकअप के लिए, ब्रशेज़ जो है ना बड़े ज़रूरी होते हैं कि आप कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें। क्रीज वगैरह के लिए और आईज के लिए आपके पास राउंड ब्रश होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना? फ्लैट ब्रश से करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जो हूँ वो ये थोड़ा सा लाइटर ब्राउन शेड लेके मैं जो हूँ ये यहाँ पे, अगर आप आँख खोलो, ये जो आपकी आंख का जो ये आ रही है क्रीज, ये अब अगर मैं आंख बंद करूं, ये इसकी क्रीज आ रही है यहाँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ रही है। लेकिन मुझे जो है वो इसके अबव लाइन बनानी है। क्यों? आंख को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है। सो ये है टिप, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी आंख थोड़ी एनहांस लगे तो आपको क्रीज लाइन से अबव जो है वो आपका शेड रखना है, जो कि आपकी क्रीज में थोड़ी सी डेप्थ देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शेड है वो आपको अपनी क्रीज लाइन से अबव रखनी है, थोड़ा सा ब्राउ बोन के थोड़ा सा करीब तक रखना है, लेकिन बिल्कुल ब्राउ बोन तक नहीं लेके जाएंगे। ये आपकी ब्राउ बोन है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आईब्राउ के करीब नहीं लेके जाएंगे। आप उसको अपने लिड और ब्राउ बोन के दरमियान का जो हिस्सा है उसमें जो है वो आप उसकी फिलिंग कर लेंगे। और आउटर थोड़ा सा जो आपका वी है आप उसको हल्का सा थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि आपकी जो आंख का जो शेप है वो थोड़ा सा बादामी सा बने, ठीक है ना।
तो वो जो है उससे जो है वो आपकी आंखों का जो शेप है वो इन्हांस होता है और ऑटोमेटिकली आंखें बड़ी लगेंगी, लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल और एनहांस लगेंगी। बिल्कुल। ठीक तो है, और ये सब आई शेप्स जो हैं उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई हो जाएगी या कुछ फर्क करना पड़ेगा कुछ लोगों को? नहीं, वेल अगर आपकी बहुत बल्जी आंखें हैं, लाइक कुछ Puffy eyes ऐसी हैं। नहीं, कुछ आंखें होती है जो कि बहुत बाहर की तरफ बल्ज कर रही होती हैं, उनमें हम फिर नहीं ये करेंगे, उनको हम बल्कि फुल स्मोकी करेंगे ठीक है। कि उनकी आंख दबी भी लगे। ठीक है ना, तो उन आंखों में जो है वो हम थोड़ा सा उन आंखों को दबा सकते हैं जो कि बहुत आईज पॉप आउट कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आईज के नीचे पफीनेस है तो आईज के नीचे पफीनेस का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जितना कंसीलर लगाएंगे, जितना हाइलाइटर लगाएंगे, वो और ज्यादा पफी लगेंगे। अगर हमारे डार्क सर्कल्स हैं, हम उसको कलर करेक्शन करके हम थोड़ा बहुत, लेकिन खड्डा है वो खड्डा फिर भी नजर आएगा, पफी है वो अनपफी फिर भी नजर आएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेकअप इज नॉट मैजिक। मेकअप से जो है वो हम कुछ हद तक कुछ फ्लॉज को छुपा सकते हैं जो कि सिर्फ कलर की हद तक है, लेकिन टेक्सचर जो है वो हम नहीं छुपा सकते। बिल्कुल सही। तो आप मैजिक इज योर जो आप अपने आप को टाइम देंगे। हाँ, स्किन, मैजिक इज योर स्किन। मैजिक इज जो आप अपने आप को खुद पैम्पर करेंगे, अपना लुक आफ्टर करेंगे। बिल्कुल, उसमें है सारा मैजिक कि आपने कितना अच्छा अपनी स्किन को, अपने अच्छा, बालों अब मैंने को थोड़ा सा छोटा ब्रश लेके, थोड़ा सा जो डार्कर ब्राउन शेड है ऊपर देखो, वो जो है लेके मैं अंडर आईज पे, अगेन ये जो है ये इस टेक्निक से आपका थोड़ा सा आंखें जो हैं वो इन्हांस होती हैं कि आप अंडर आईज को जो है वो थोड़ा सा ब्राउन शेड में जो है वो आप उसको, ब्लैक में नहीं ब्राउन में जो है वो आप इसको अंडर आईज पे थोड़ा सा लगाएं, ब्राउन शेड। ठीक है ना। और ये जरा निस्बतन डार्कर ब्राउन, नीचे देखो, निस्बतन थोड़ा सा डार्कर ब्राउन है। जैसे मैंने कहा था कि मैं जो हूँ वो यही वाला पैलेट इस्तेमाल करूंगी। इस वाले पैलेट से जो है वो पूरा आपका आईज एंड फेस का मेकअप जो है वो आसानी से हो जाता है। नादिया, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है? How you manage to be in dramas and then do makeups and then do events अपने cosmetics के, and then be a full time बच्चों की tuition and study and school bags वाली अम्मा? So thankfully, I do have the support from my husband, from my mother, from my in-laws as well. कि जब मैं नहीं होती हूँ तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैनेज वैसी हो रही होती हैं, like by their help as well, with my mother being at the salon. जब मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो घर पे होती हैं तो फिर वो भी बच्चों को जो है वो देख रही होती हैं। तो ये जो चीज़ है फिर और फिर मेरा हस्बैंड जो है जब वो घर आ जाता है, एंड ही डजंट गो एनीवेयर, उसको तो ये है कि जी मेरा जिम भी जो है ना वो घर पे हो, बिकॉज ही डजंट लाइक टू गो आउट after he comes back home. So ये कैसे चलता है? You are very outgoing and he doesn't like to go out. फिर कैसे मैनेज होता है? फिर आप अकेली जा रही होती हैं? मैं अकेली जा रही होती हूँ। अच्छा, अब तो 20 साल हो चुके हैं, तो मैं कहती हूँ कि अब जो है वो बहुत दफ़ा like मैं उसको फोर्स करती हूँ कि भाई, मैं ऐसा नहीं होता मुझे कि ये मैं नहीं बोलती कि मेरे साथ चलो, लेकिन अगर होता है कि यार मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। ठीक है। सो ये नादिया आपके सामने आई की शेप दे रही हैं और आप देख रहे हैं कि सिर्फ उस टेक्निक के इस्तेमाल करने से और कलर्स जो वो यूज़ कर रही हैं, आंख जो है वो कितनी एक रिफाइंड सी और एक बड़े अच्छा सा उसका शेप भी आ रही है। सॉफ्ट जो है वो मैं जो कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो सॉफ्ट कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी टेक्निक में अगर आप कोई भी शेड, भले आपने ब्लैक करना हो, ब्लू करना हो, पर्पल करना हो, ग्रीन करना हो, ऑरेंज करना हो, कोई भी और आपने कलर करना हो, इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अगर आप शेड्स को चेंज करेंगे तो आपकी मेकअप लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। डन। सो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। ठीक है। सो हमने इसमें हल्का सा इन्हें एक सॉफ्ट लुक दिया। वैसे तो ये आप किसी इवेंट पे खुद भी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलून अपना रन कर रही हैं तो देखिए आज आपको नादिया का ये ट्यूटोरियल मिल गया कि आप घर में अपने सैलून में निकाह का या फिर वलीमा का या ब्राइड का मेकअप भी, इतना ही मेकअप चल रहा है। वैसे मैंने जितने भी देखे हैं वेडिंग इवेंट्स, कोई ब्राइड से ज्यादा मेकअप मैं नहीं देखा। एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रही हूँ कि आजकल तो ये इतनी हल्की सी जो लुक है वो, बल्कि यही लुक जो है वो इन चल रही है। इसके ऊपर मैं हल्का सा जो हूँ वो ग्लिटर लगा देती हूँ। अगर शिमर नहीं है लगाना, इसी लुक के ऊपर हल्का सा ग्लिटर अगर लगा दें तो वो और ज्यादा जो है वो आपकी आईज जो है वो इनहांस हो जाएंगी और एक इवेंट का लुक आ जाएगा, एक ही नहीं इवेंट का लुक आ जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा ग्लिटरी हो जाएगा, आपके ड्रेस वगैरह जो है उनके साथ थोड़ा। आजकल तो
बल्कि पार्टी मेकअप, किसी किस्म के मेकअप में ना, अगर आप बहुत बड़े पेजेस के भी आप बड़े सलॉन्स के पेजेस देखते हैं, आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होता है मेकअप में। पार्टी मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, वलीमा हो गया, मेहंदी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, निकाह हो गया, कोई भी मेकअप हो गया, वो सारा मेकअप एक जैसा लग रहा होता है। हाँ बिल्कुल सही। अब वो नहीं, अच्छा रेड लिपस्टिक भी नहीं उस तरह से रहेगी कि ये वेडिंग है तो आपने लाल लिपस्टिक ही लगानी है या लाल ड्रेस ही पहनना है, बिल्कुल भी नहीं है कुछ ट्रेडिशनली, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रही हैं। और ये मुझे लगता है कि जब हम इंटरनेशनल लोगों को देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हो गई, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हो गई, हमारी अपनी लोकल सेलिब्रिटीज़, जब उनकी शादियां हो रही होती हैं, जब ड्रामों में हम उनकी शादियां देख रहे होते हैं, इतना हल्का मेकअप लगाया हुआ होता है। हमारी अपनी सेलिब्रिटीज़ जब उनकी शादियां होती हैं, उन्होंने भी बहुत हल्का मेकअप किया हुआ होता है। सो मुझे नहीं समझ आता कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि यार एक दुल्हन को जो है वो जब तक चुड़ैल ना बना दो वो दुल्हन ना नहीं लगती है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि जी लैशेस भी जो है वो आसमान तक चढ़ी हुई लैशेस होती है, लाइनर ये खिंचा हुआ लाइनर, इतनी डार्क आईब्रोज, क्यों? और जब वो बेचारी मेकअप उतारे तो दूल्हा ही ना पहचान सके ना, जो आजकल बहुत सारे जोक्स बने। मुझे लगता है वो खुद अपने आप को नहीं पहचानती है बेचारी, मुझे क्या बना दिया है, डाइन बना दिया मुझे। ठीक है, सो हमने ये हाईलाइट अप्लाई किया और मेरा ख्याल है अब हमें सिर्फ मस्कारा करना है और लाइनर भी करना है। बिल्कुल, सिर्फ लाइनर मस्कारा जो है वो रहता है और थोड़ी सी आईब्रोज रहती हैं। अगर उसको करना है तो हम कर लेते हैं जल्दी से, वरना ये है कि इफ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम देन दिस इज जस्ट द लाइनर एंड द मस्कारा। नहीं, वी विल कंप्लीट द लुक, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें नजर आ सके कि हमने जो लुक दी है वो फाइनली क्या है। ये सिर्फ अब हम इनकी आईब्रोज करेंगे और आंखों के ऊपर लाइनर देंगे और मस्कारा करेंगे, तो एक इनकी फिनिश लुक आ जाएगी। हेयर स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नादिया, है ना? बिल्कुल, लेकिन हेयर स्टाइल के लिए फिर जो ज़रूरी है इस या तो आपकी एक्सटेंशंस हों या तो आपके अपने बाल अच्छे हों। लेकिन अगर आपके अपने बाल ऐसे नहीं हैं, आपके अपने बाल उस क्वालिटी के नहीं हैं, उस वॉल्यूम के नहीं हैं, उस लेंथ के नहीं हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप मत समझें कि जी जो इतने वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स हैं वो कैसे बनेंगे। वो सब एक्सटेंशन से बनते हैं और वो भर भर के एक्सटेंशंस लगाते हैं और फिर आप हमारे पास सैलून में आते हैं और कहती हैं कि जी हमें वो वाला हेयर स्टाइल चाहिए और एक्सटेंशन के लिए पे भी नहीं करना। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप अपनी एक्सटेंशन खुद से लाएं, तो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वर्सेस रियलिटी वाली चीज, एक बहुत बड़ा गैप होते जा रहा है जो कि मुझे समझ ही नहीं आता है। इंस्टाग्राम और ये जो चीजें हैं ना, इन्होंने क्रिएट किया है कि हम लोग अपने बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे होते और हम ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि सब कुछ जो है बड़ा नेचुरल है और ये ऐसे ही जो होता नहीं है। बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर इट्स अ फेक वर्ल्ड जिसको हम देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और रियलिटी में उस फेक को अगर हमने वो कॉपी करना है तो हमें कुछ ना कुछ फेक और वो फेकनेस जो है वो और ज्यादा फेक होती जा रही है और लोग उसमें जो थोड़ा सा मुझे एक वरीसम बात लगती है वो ये कि लोग उसको बिलीव करते हैं। जी। स्किन भी जो है वो लोग उसको बिलीव करते हैं कि यार जो स्किन है वो सबकी ऐसी फ्लॉलेस स्किन है, जब वो हमारी असली स्किन देखते हैं। अभी रिसेंटली आई हैड कम लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं लाइव आई और मैं जो जाहिर है यार अगर मैं लाइव आई हूँ तो मैं तो अपनी स्किन के साथ ही मैं आऊंगी और अपनी मेकअप का मैं कमाल दिखाऊंगी, राइट? लोगों ने तो उसमें कमेंट्स किए कि यार वाओ, आप तो इतनी ब्रेव हैं कि आप अपनी रियल स्किन के साथ आप लाइव आ गई। और मैं आई वाज लाइक व्हाट, मुझे उस कमेंट की कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं फिल्टर लगा के मेकअप करूंगी? मतलब क्या फायदा फिल्टर लगा के मेकअप करने का? अगर मेरी मेकअप का प्रोडक्ट का कोई कमाल है कि जी इसकी कवरेज ऐसी और इसकी कवरेज वैसी है, मुझे जो भी दिखाना है, अगर मैं वो असली उस पर नहीं दिखाऊंगी तो फिर क्या फायदा? लेकिन लोगों ने मेरी इतनी आई वुड से वाह की इस चीज में कि ओ माय गॉड, शी इज सो ब्रेव दैट शी केम लाइव विथ हर रियल स्किन। एंड मैंने कहा यार ये लाइव पे लोग और कैसे आ रहे हैं आजकल? मुझे तो कंफ्यूजन थी। सो मेनी फिल्टर्स, इतने सारे फिल्टर्स के मैं भी अपने आप को कुछ सेल्फी खींचने के लिए जब लोग आते हैं और अपने आप को आप उनके फिल्टर में देखते हैं तो आप कहते हैं वाह यार, जितना हमारे लोगों को पता है कि कौन से फिल्टर्स हैं और क्या है। अच्छा, ये जो आप यूज कर रहे हो ये भी बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, ये है आईब्रो मस्कारा
ये आईब्रो मस्कारा बड़ा जो है ना वो अच्छा है। इसके साथ आप या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर आप खुद अपने ओन पे करते हैं तो वो थोड़ा सा आपका कंट्रोल होता है, लेकिन मैं किसी और के ऊपर कर रही हूँ तो इस वजह से मैं एक और स्पूली ब्रश लेके मैं जो हूँ वो इसको लगा रही हूँ, ताकि ये कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहे। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं करनी। हाँ, और किसी जगह पे एकदम से ढेर भी ना हो जाए, वो पॉप आउट भी ना कर जाए। लेकिन ये है क्योंकि आईब्रोज जो हैं अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं तो फिर अगेन वही बात। एक टाइम पे तो बहुत डार्क चल रही थी अभी पिछले दिनों, एवरीबॉडी वाज हैविंग दिस थिक एंड डार्क आईब्रो है। हाँ, they were, but I again वही बात कि थोड़ा सा नेचुरली थिक हो तो सही है, लेकिन इतना आर्टिफिशियली थिक होना जो है ना वो भी एक बात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल तो आईब्रो टैटूज भी लोग करवा रहे हैं, करवाने चाहिए, करवा लेने चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने सैलून पे करती हूँ ये जो माइक्रो ब्लेडिंग है, और अगेन आसानी हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि जी हमारी लैश एक्सटेंशंस भी वो करवाती हैं कि हमें मस्कारा ना इतना लगाना पड़े, क्योंकि मस्कारा लगाने में डेफिनेटली टाइम लगता है और मस्कारा उतारने में भी टाइम लगता है अगर आपका वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो वो चाहती हैं कि जी पहले से ही जो है ना वो हमारी आईब्रोज और लैशेस जो हैं वो बनी हुई हों, ताकि ये कि इतना टाइम ज़ाया ना हो। आपके आधे से ज़्यादा मेकअप तो आपका आई मेकअप में जब आपका लाइनर और आईब्रोज बने हुए होते हैं तो आपको लगता है कि भाई आपका काम बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। सो हम इन्हें थिक मस्कारा दे रहे हैं। यस, ठीक है। और मस्कारा जो है ये भी, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, किस आंख पे थिक लगाना चाहिए, किस आंख पे थिन मस्कारा जो है वो सूट करेगा? मैं तो कहती हूँ हर एक पे थिक लगाएं। नॉट मस्कारा, सॉरी, लाइनर। ओ लाइनर, लाइनर, द थिक लाइनर और थिन लाइनर। अच्छा, थिक लाइनर का ये है कि अभी वो थोड़ा सा बातें करने में हल्का सा मूव हो गया है, लेकिन ये कि जब आपकी होडेड आईज होती हैं तो आप थिन लाइनर लगाएं, बड़ी आंखें हैं तो आप थिक लाइनर लगा सकते हैं। छोटी आंखें हैं तो आपका लाइनर भी पतला होना चाहिए, वरना लाइनर जो है वो आपकी सारी आंखों की मेकअप को कवर कर देगा। सारी आंखों की खूबसूरती जो है वो जो भी आपने शेप और जो भी आपने किया वो सब लाइनर से छुप जाएगा। अरे नादिया, बाज़ औक़ात होता है आप लाइनर लगाते हैं और वो ऊपर भी लगता है ना, हुडेड आईज का जो एक प्रॉब्लम है जिन्हें गुलाफी आंखें कहते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? क्या आप लाइनर बस आप भी लाइनर को जो है वो ड्राई होने दें और आंख फौरन ना खोलें। अच्छा, आंख बंद करके और आप उसे काफ़ी देर तक, लेकिन फिर भी आ जाता है बिकॉज आंख के अंदर भी नेचुरली नहीं, वरना ये है कि आप फिर वाटरप्रूफ लाइनर इस्तेमाल करें। ठीक है। आप वो जो वाटर बेस्ड लाइनर है वो आप ना इस्तेमाल करें, जो एक्वा लाइनर है वो आप मत इस्तेमाल करें। जो ये वाला जैसे कि मेरा लाइनर है ये बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिमूवर से उतरेगा, ये पानी से या आपकी आंखों की खोलने से ये ऊपर नहीं लगेगा, खोलने से या आंसुओं से वो नहीं हटेगा। राइट। सो ब्राइड के लिए तो बड़ा जरूरी, वैसे आजकल ब्राइड्स रोती नहीं है, आजकल वो आंसू वाला इतना मसला रह नहीं गया। हाँ बिल्कुल, आजकल ब्राइड्स हंसती मुस्कुराती रुखसत होती हैं। बिल्कुल, उनके वो खुश हैं। स्माइलिंग, हाँ वो खुश, और खुशी का मौका है, इतनी दुआओं के साथ तो शादी हो रही है। जहाँ जबरदस्ती होती है वहाँ वो रोएंगी इतना धाड़े मार मार के कि हमें क्यों भेज रहे हो, लेकिन अगर वो खुश हैं तो फिर वो दे विल बी हैप्पी। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी तो आपको एक होती है थोड़ा सा तो आपको दुख होता है कि यार अब अपना घर छोड़ के जा रहे हो, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन खुशी होनी चाहिए आपको, अपनी शादी में खुशी होनी चाहिए। अगर आप खुशी नहीं है शादी से तो फिर क्यों कर रहे हैं शादी? जब आप दुल्हन बनी थी तो कैसा फील था? बिकॉज आप इतनी दफा दुल्हन बन चुकी थी और इतने ड्रेसेस आपने पहन लिए थे नादिया, और इतना मेकअप कर लिया था। सो व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ अ मॉडल, टॉप मॉडल हु इज बिकमिंग एक्चुअल दुल्हन? इट वाज वेरी रियल। मतलब कि जब मैं मेकअप करा रही थी तो मुझे नहीं वो फील हो रहा था कि मैं किसी शूट का मेकअप करा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे अब ये था कि यार अब मेरी अपनी लुक जो है वो मेरी अपने हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि शूट सारा में तो लाइक आप मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ देते हो कि अच्छा हाँ क्या है, लेकिन यहाँ पे मुझे था कि नहीं, मुझे अपनी लुक, और मुझे रेड नहीं चाहिए था। अच्छा। आई एम अ टोटल डेड अगेंस्ट रेड ब्राइड। मेरा तो आउटफिट भी रेड नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं इतना ज्यादा डेड अगेंस्ट टू रेड कि मुझे था कि यार मैं तो रेड ब्राइडल मुझे नहीं चाहिए। तो माई ब्राइडल वॉज पिंक, फूशिया पिंक एंड ऑरेंज एंड येलो इन कलर, जो कि एक्चुअली थोड़ी सी मेहंदी टाइप उसकी लुक एंड फील था। हाँ, लेकिन ये कि उसके अंदर सिर्फ जो उसका ब्लाउज था वो रेड कलर का था। कि मेरी फिर वही बात ना कि मदर ने कहा कि
कुछ तो लाल हो इसके अंदर। मैंने कहा ब्लाउज कराने लाल, बाकी मेरा लहंगा दुपट्टा सब जो है ना वो पिंक एंड टैंजरीन जो कलर है उस शेड का था। बेटियां कितना इंटरेस्ट लेती हैं मेकअप में, और आपके बिजनेस में उन्हें कितनी की इजाज़त है कि वो भी एक्सपेरिमेंट करें और मेकअप करें और स्टाइल वगैरह बनाएं अभी? सो बड़ी बेटी जो है वो मेरी बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। वो मैक्सिमम जो वो करती है, अब उसने 17 साल की होगी तो हल्का सा मस्कारा और हल्का सा ग्लॉस लगा लेती ये है। इजाज़त नहीं थी या फिर ये कि वो उसको खुद शौक नहीं है? नहीं, मैंने तो उसको खुद दिया हुआ था। अच्छा हाँ ये तुम्हारा टिंट है, ये जो है ना तुम्हारा चैपस्टिक है या ये ब्लश ऑन है, बस। लेकिन वो भी नहीं लगाती थी, अब लगाना शुरू किया। अच्छा, good. बिकॉज आई थिंक हर फ्रेंड्स यू नो लाइक आर मोर इनटू मेकअप, तो अब वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं करती है मेकअप का, उसको इतना शौक नहीं। जो छोटी है वो भी जो है वो इतना ज़्यादा शौक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको मैंने कॉन्सर्ट उसका था अभी कुछ पिछले दिनों में, तो जब कॉन्सर्ट होता है बच्चों का तो वो अपने मेकअप शेकअप करते हैं, तो कॉन्सर्ट में मैंने उसको मस्कारा लगाया और उसकी ना माशाल्लाह बहुत थिक लैशेज हैं, तो मस्कारा उसका बड़ा हेवी लग रहा था। वो इतना परेशान हुई, कहती ये क्या किया आपने, आपने मेरा मस्कारा क्लम्पी कर दिया है, यू हैव गिवन मी द क्लम्पी मस्कारा लुक। एंड मैंने कहा इट्स नॉट क्लम्पी, इट्स नॉट। मैंने इतना बहस उसके साथ, कहती नो रिमूव इट। वो रोने लग गई, कहती नहीं हटाओ इसको, क्योंकि वो उसकी लैशेज इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई, वो कहती है कि नहीं इसको हटाओ। ठीक। तो वो 12 साल की कहती कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाओ। कितने क्रिटिकल रिव्यूज बच्चों की तरफ से आते हैं कि नहीं वो आपके काम में नहीं बोलते और यू डोंट लिसन टू देम कि मम्मा ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है? नहीं, मेरे अपने अगर मैं मेकअप करके तैयार हो रही हूँ या कुछ ऐसा है तो खैर लाइक यू नो कि मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन कपड़ों पे कई दफ़ा यू नो अगर मैंने कोई ऐसे कोई कपड़े पहने हुए हों, जिस तरह अभी रिसेंटली मैं कहीं गई थी तो आई वाज वेयरिंग दीज लेदर पैंट्स। मैं लेदर पैंट्स, लाइक वेयर आर यू गोइंग? मैंने कहा मैं अपनी दोस्त के जा रही हूँ, तो मैं क्या है मैं लेदर पैंट्स पहनूं। तो उनको जो था अच्छा, वैसे कैसा लगता है बच्ची, टीनेज बच्चियां, उन्हें लगता है यार अम्मा हमारी अभी तक शी इज़ यंग एंड गॉर्जियस एंड हम खड़े हो साथ तो अम्मा को लोग ज़्यादा देखेंगे हमें कम, तो थोड़ा सा बच्चों में आती है ये एक फील? नहीं 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 नहीं। अच्छा, बल्कि वो तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हाय अल्लाह यू नो लाइक अब फिर से आपकी तस्वीरें शुरू हो जाएंगी, फिर से लोग सेल्फी आके आपके लेंगे, हमें तो आगे जाना है, हमें ये करना, हमें वो करना, वो तंग हो जाते हैं ऊपर। ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट फैक्टर कभी आया नादिया? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि मीडिया में आप काम कर रहे हैं तो हस्बैंड या स्पाउस जो इनसिक्योर हो जाता है और कहता है यार ये बंदा तो बोथ वेज होता है, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो कभी आपने इस तरह के किसी इशू को कोई हुआ हो, डील किया हो अपनी पर्सनल लाइफ में? नहीं, शुक्र है। हाँ, because I've always been very open about the kind of people who I work with. You know, मैं हमेशा से अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी करती रही हूँ, और बल्कि हमेशा से मैंने अपने हस्बैंड को बड़ा इंक्लूड रखा है कि हाँ यार चलो, यू नो लाइक यहाँ पे है चलो। उसकी अपनी मर्जी होती थी कि वो नहीं जाता था, लेकिन मैं हमेशा से कहती थी कि नहीं चलो चलो चलो। तो उसको पता होता था कि यार कौन है, क्या है, कैसे हैं, यू नो ही वुड नेवर। आपको भी तो हो सकता है कि वो आप ज़्यादा बिजी हो कामों में और वो कभी आपको ट्रस्ट इशू हुआ हो कि यार आप क्या कर रहे हो, किधर हो? आर यू दैट काइंड ऑफ वाइफ जो पूछती रहती है क्या कर रहे हो, कहाँ किसके साथ हो? नहीं, not at all, not at all, because again he is also not that type. Neither is he the type who's going to be out too much, you know, like too often, and कि मुझे पता ना हो कि वो कहाँ है, you know, he is not the type. तो ये भी बड़ा मैटर करता है, अगर वो है ही नहीं उस किस्म का तो फिर मुझे भी जो है ना वो unnecessarily शक करने की फिर ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ये बोथ वेज होता है हमेशा कि आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी रिलेशनशिप में। एक अच्छी सी लुक हमने क्रिएट किया आपके सामने और लाइव ही किया, आप देख रहे हैं कि हमने जो कुछ किया है, आप अगर इसे कैरी करना चाहते हैं और आप इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू, लेकिन ये हमारी मॉडल जो है वो अगर लगाना है तो हल्का सा वाइट जो है वो लगा सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं उसकी पहले ही, तो वो वाइट लगा के और भी ज़्यादा एनहांस मैं इतना ज़्यादा वो क्रेजी वाला वाइट नहीं लगा रही, ये मैं थोड़ा सा हल्का वाला वाइट लगा रही हूँ। ठीक है। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त से लुक नादिया, थैंक यू वेरी मच for sharing your techniques and your products with us.
आप चाहें तो प्रोडक्ट्स हमने सब कुछ शेयर किया आपके साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वंडरफुल टू मीट यू अगैन। थैंक यू। मैं जब मिलती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है नादिया को मिलके, हमेशा से कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ नया जानने को मौका मिलता है। दैट इज़ अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, खूबसूरत दिखें और ज़िंदगी के जो तमाम इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।